लिंक्ड है। तो 14 क्वेश्चन देखिए, इन द अबव प्रॉब्लम रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक ए विल बी। तो हमने ए पर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। देखो बेटे, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ए पर आपको पता है कि ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं मैं सिंपली। आप इस पे देखिए, इस पे फोर्स कितनी लग रही है 16, अभी अभी निकाल के हटे हैं, इस तरफ से 16 न्यूटन। और बेटे यहां पे कांटेक्ट फोर्स आएगी, वो कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, देखो टोटली 6 किलोग्राम का मास जो है वो आगे मूव कर रहा है। तो यहां पे फोर्स कितनी चाहिए, 6 इंटू 2 12 मीटर पर 12 न्यूटन की फोर्स क्या है, यहां पे कांटेक्ट फोर्स 12 न्यूटन की आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे ब्लॉक ए पे ये कांटेक्ट फोर्स तो ऐसे एक्ट करेगी, रिएक्शन एक्ट करेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी 16 माइनस 12 दैट इज 4 न्यूटन। बेटे बड़ी आसान बात है, आपको मैंने पहले बताया था शॉर्टकट कि अगर आपने इस पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है तो वो क्या होगी, टोटल मास 6 है आगे, तो 6 इंटू 2 12 न्यूटन की कांटेक्ट फोर्स है। अगर आपने यहां पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है तो आगे 4 किलो का मास है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स आती है 8 न्यूटन। तो आपने यहां पे कांटेक्ट फोर्स निकाल ली, उस कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन एक्ट करेगा ए पे, तो नेट क्या हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज 4 न्यूटन्स। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 15th क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 15th, इन द अबव प्रॉब्लम रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक सी। ब्लॉक सी पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, ये रहा सी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पे कांटेक्ट फोर्स देख लीजिए, यहां पे कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, देखिए भाई यहां पे 4 किलो का मास ड्राइव हो रहा है इस फोर्स के कारण। तो 4 किलो का मास, एक्सेलरेशन कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 न्यूटन की आ गई फोर्स यहां पे कांटेक्ट फोर्स। अब सी पे आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी। तो बेटा यहां पे डी इसको सी को रिएक्शन भी देगा, और डी कितना रिएक्शन देगा, जितना इसके इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स है, तो वो कितना का रिएक्शन देगा 4 न्यूटन का। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितनी होगी बेटे 4 न्यूटन, यानी सी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी 4 न्यूटन। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 16th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। तो 16 में क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। तो ब्लॉक बी कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लॉक ए पर, यह हमें पता करना है। तो देखिए बेटे इस केस में मैं ब्लॉक बी बना दूंगा, आगे कितना मास है 6 किलो का, तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स कितनी आ गई बेटे, यहां पे कांटेक्ट फोर्स आ गई, बी पे कांटेक्ट फोर्स आ गई 12 न्यूटन की। तो 12 न्यूटन का ही रिएक्शन कौन दे रहा है, बी ए को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पे 12 न्यूटन। सो आंसर इज ए पार्ट। नाउ इसका लास्ट पार्ट बेटे 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक डी ऑन ब्लॉक सी। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक डी ऑन ब्लॉक सी। सो डी ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स कितनी है बेटे 4 न्यूटन, और डी ब्लॉक सी को, सी के ऊपर भी क्या है इतना ही इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन देगा, यानी कि डी ब्लॉक सी पर 4 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट करेंगे बेटे 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18th, 3 blocks of equal masses 5 kg each connected by strings are suspended from a rigid support जी हमको वैल्यू दे रखी है, टेंशन T1 इन दी स्ट्रिंग इज। सो बेटे 18th क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से एक मास सिस्टम दिया हुआ है, वो क्या है
कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ये ए, ये ब्लॉक बी और ये सी। ये 5 किलो का बेटे, ये भी 5 किलो का, ये भी 5 किलो का। यहाँ इस धागे में टेंशन T1 दिखा रखी है, यहाँ पे टेंशन T2 है इस धागे में, और यहाँ पे हमको बोला T3। तो हमसे उसने सबसे पहले बात पूछी है व्हाट इज टेंशन T1। बेटे धागे तो मासलेस हैं, तो 5 5 5 5 5 5 15 किलो का मास कुल लटका हुआ किससे, पहले वाले धागे से, ऊपर वाले धागे से जिसमें हम टेंशन निकालनी है। तो 15 किलो का बाहर लटका हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, टेंशन T1 विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या आ गया, टोटल वेट। जितना ये वेट है उसके इक्विवेलेंट टेंशन आएगी। सो ये कितना हो गया बेटे, 150 न्यूटन्स। सो द टेंशन इन द थ्रेड 1 is 150 न्यूटन। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। अगला बेटे 19th क्वेश्चन भी इसी से लिंक्ड है, 19th क्वेश्चन भी इसी से लिंक्ड है, यहाँ पे करूंगा साथ में। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज। सो हम किस पे निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ब्लॉक बी पर। तो देखो बेटे ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नाउ ब्लॉक बी पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस पर एक तो एक्ट कर रहा है बेटी टेंशन T2 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक बी का भार डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5G, और इस पे टेंशन T3 ऐसे एक्ट कर रही है। टेंशन T3 इज एक्टिंग लाइक दिस। बेटे टेंशन T3 आप इजीली निकाल सकते हो। T3 किसके बराबर हो जाएगी, देखिए C पे आप देखिए बेटे, अगर C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, T3 इज लाइक दिस, और इसका भार है 5G, तो ये बैलेंस है ना, चल तो रहा ही नहीं सिस्टम, तो इसका मतलब क्या, बैलेंस्ड है। तो T3 किसके बराबर हो गया बेटे, 50 न्यूटन के बराबर। T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब आप देखिए हमें T2 नहीं पता, वी वांट टू फाइंड आउट T2, तो ये पता लग गया आपको। अब देखिए T2 के साथ 2 भार लटके हुए हैं, कौन कौन से, 5-5 किलो के। तो इनका भार किस पे पड़ रहा है, इस धागे पे। तो इस धागे में टेंशन कितनी होगी बेटे, 100 न्यूटन। तो इसका मतलब T2 कितनी है, 100 न्यूटन के बराबर। अच्छा T3 किसके बराबर है, 50 न्यूटन, और ये भी कितना है, 5 into G is also 50। तो इसका मतलब 100 न्यूटन ऊपर और 100 न्यूटन नीचे, तो क्या होगी, नेट फोर्स 0 होगी। अब बेटे ये शॉर्टकट भी इसका सुन लो, नेट फोर्स इस पे 0 ही होनी है बी पे। वाई, बिकॉज इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। कोई भी चीज जो एक्सेलरेट नहीं करती उस पे नेट फोर्स क्या होती है, 0। सो आंसर इज 0। क्या आंसर 0 है हमारे पास 19th क्वेश्चन में? वेल वी डोंट हैव एनी आंसर, ए बी सी चॉइस मैच नहीं करती, तो आंसर इज डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 20th क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक बी बाय द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक ए एंड बी इज। तो क्या कह रहा है, बी पर फोर्स निकालनी है बाय स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी। ये स्ट्रिंग कितनी फोर्स लगा रहा है बेटे, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन, फोर ब्लॉक्स ए बी सी डी ये 4 ब्लॉक्स हैं बेटे, ए बी सी डी, 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो, और इधर फोर्स कितनी लगाई आपने, 20 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए पूछी है हमसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। बेटे सारे ही सेम एक्सेलरेशन चलेंगे। तो आप देखो 20 न्यूटन की फोर्स लगाई आपने, कुल मास कितना कनेक्टेड है साथ में, द टोटल मास कनेक्टेड इज
8. So 8 is the total mass connected into acceleration, mass into acceleration. So acceleration होगी बेटे 20/8. ये कितनी होगी? Acceleration is 2.5 meter per second square. So answer is D for Delhi. That is 2.5 meter per second square is the acceleration. Now बेटे next क्या है? 22nd में 22nd प्रॉब्लम इसी से लिंक्ड है. तो वो क्या कह रहा है? In the above problem, the resultant force on last block D is. तो D पे आपने resultant force देखनी है. बेटे D इस साइड किस एक्सेलरेशन चल रहा है? 2.5. मास कितना है D का? 2. तो इसका मतलब क्या हो गई? What is net force? Net force is on D is equal to mass into acceleration. मास 2 किलो, 2.5 की एक्सेलरेशन चल रहा है. तो इसका मतलब क्या आ गई? 5 न्यूटन की फोर्स आ गई, नेट फोर्स ऑन डी. अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23rd इज ऑल्सो लिंक्ड फ्रॉम दिस. 23rd क्या कह रहा है हमें? सेम 21st से लिंक्ड है. इन द अबव प्रॉब्लम द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी. इस धागे में टेंशन पता करनी है. ये धागा किसको खींच रहा है बेटे? तीनों को खींच रहा है. इन तीनों को ये धागा खींच रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें टेंशन क्या होगी? टेंशन बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 6 kg का भार है, कितनी एक्सेलरेशन से खींच रहा है? 2.5 की एक्सेलरेशन से. सो ये कितना हो जाता है बेटे? 17. सॉरी दिस विल बी 15. सो कितना हो गया बेटे? आंसर इज सी पार्ट. दिस इज 15 न्यूटन. सो आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 24th. Two bodies of unequal masses have same linear momentum. Then the lighter mass will have. एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है बेटे. दोनों के पास मोमेंटम कैसा है? सेम. सो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? लाइटर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी. सो देयरफॉर आंसर इज बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे, मोर वेलोसिटी देन द हैवियर वन. यानी कि लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी हैवियर से. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट पेज 25th क्वेश्चन. 25th क्या कह रहा है? A man sitting in a train which is in motion is facing the engine. He tosses a coin up. The coin falls behind him. The train is. So ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन. देखिए ऐसा है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा है और वो क्या करता है? एक कॉइन टॉस करता है. कॉइन जो है वो पीछे जाके गिरता है. कॉइन कब गिरेगा? पीछे जाके. देखो बेटे जैसे ही आप उसने कॉइन को रिलीज किया, व्हाट विल हैपन? अगर तो ट्रेन एक्सेलरेशन में होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द मैन विल गेट एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द कॉइन विल हैव ओनली वर्टिकल मोशन. कॉइन का तो मोशन वर्टिकल रहेगा और आदमी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? The train is moving forward with acceleration. यदि ट्रेन फॉरवर्ड एक्सेलरेशन में मूव कर रही होगी तो जो कॉइन होगा जिस समय रिलीज होगा तो वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, उस पर सूडो फोर्स लग रही थी, तो इसलिए इट विल फॉल बिहाइंड द मैन. सो आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 26th क्वेश्चन. 26th क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives the measure of. सेकेंड लॉ किसको नापता है? फोर्स को. आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट 27th क्वेश्चन बेटे. Now 27th question. A body of mass 500 gram collides against a wall with a velocity of 10 meter per second and rebounds with the same speed. The change in momentum is. So बेटे देखो गेंद गई और किस स्पीड से गई? 10 मीटर पर सेकेंड की, और टकराने के बाद सेम स्पीड से रिबाउंड कर गई. तो रिबाउंड भी करी किससे? हमने क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी
इज इक्वल टू mv माइनस माइनस mv, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम हैज चेंज्ड, सो दिस विल बी इक्वल टू 2mv, 2 टाइम्स 500 ग्राम, ग्राम के बना दो किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटे 10, तो ये कट गया आपके पास, ये 3 कट गए, ये कितना आ गया 10, सो आंसर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड, सो आंसर है हमारे पास, यस वी आर हैविंग द आंसर, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 28th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा 28th क्वेश्चन बेटे, a bullet of mass m is fired with a velocity v into a large block of wood of mass bada M and gets embedded into it. The final velocity of the combination is. So देखिए बेटे इसमें क्या है कि this is a problem on conservation of momentum. जितना इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का वही फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, सिर्फ बुलेट के पास था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस बड़ा m, क्योंकि अब क्या हो गया दोनों मास इकट्ठे चल रहे हैं, तो वी डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज बड़ा v, सो बड़ा v इज इक्वल टू mv अपॉन m plus बड़ा m. So final velocity of the combination is equal to mv upon small m plus capital M. Next बेटे 29th question. Question number 29th. A balloon has 8 grams of air. A small hole is pierced into it. The air escapes at uniform rate of 7 centimeter per second. If the balloon shrinks in 5.6 seconds, then the average force on the balloon is. So बेटे देखो ऐसा है, हवा का मास जो बलून के अंदर है that is 8 ग्राम, that is 8 by 1000 किलोग्राम, और क्या कह रहा है, एयर एस्केप्स एट ए यूनिफॉर्म रेट, एयर किस स्पीड से निकल रही है, इट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू कैन राइट दिस एज 7 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड, और क्या कह रहा है, और बलून श्रिंक कर रहा है कितने टाइम में, सो टाइम ऑफ श्रिंकिंग ऑफ द बलून इज 5.6 सेकेंड्स। तो बेटे फोर्स निकालनी है आपने, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 56 अपॉन 5.6। बेटे मैं इसको लेट्स से डाइन्स में निकाल रहा हूं, तो 8 इंटू 7 ओवर 5.6, तो ये कितना आ गया, फोर्सेस 10 डाइन्स, फोर्सेस 10 डाइन्स, तो बेटे फोर्स हो गई 10 डाइन, क्या हमारे पास आंसर है 10 डाइन, वेल वी आर हैविंग द आंसर इन न्यूटन्स, तो 10 डाइन के न्यूटन, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन्स, so answer is 10⁻⁻⁴ Newton. So answer is A part. Next बेटे 30th question. On a stationary sailboat, air is blown at the sails from a fan attached to the boat. The boat will move forward, move backward, spin around, remain stationary. So बेटे देखो ऐसा है, एक सेल बोट है हमारे पास और उसमें हमने ये इंटरनल एक फैन लगा रखा है, फैन हवा ब्लो कर रहा है,
तो हमसे वो पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या बोट आगे चलेगी, विल इट मूव बैकवर्ड, विल इट स्पिन अराउंड, और इट विल रिमेन स्टेशनरी। देखिए बेटे, जो फैन है वो जो उसकी हवा है, फैन इज इंटरनल टू दी बोट, एंड जो उसकी हवा है वो इंटरनल फोर्स एक्सर्ट करती है, और ये इंटरनल फोर्स क्या है, इट विल नॉट मूव दी बोट बिकॉज इंटरनल फोर्सेस नेवर मूव। अगर बोट को चलना होगा तो बोट को एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, सो इसका मतलब क्या है, बोट विल मूव, बोट विल रिमेन स्टेशनरी। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 31st क्वेश्चन नंबर 31। Two blocks of mass 4 kg and 6 kg are applied in contact with each other on a frictionless horizontal surface. If we apply a push of 5 Newton on the heavier, the force on the lighter mass will be, ये देखिए बेटा, ये 6 किलो का, ये 4 किलो का फोर्स लगा दी आपने 5 न्यूटन की। क्या लगाना आपने, फोर्स ऑन द लाइटर मास, यानी कि इस पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। देखो बेटे, 5 न्यूटन की फोर्स 10 किलो के मास को चलावे है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, इस पे फोर्स निकालनी है आपने, यहां कांटेक्ट फोर्स कितनी हो जाएगी, Fc, यहां पे Fc बोल देता हूं, दिस इज कांटेक्ट फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू 4, 4 किलो के मास को चला रही है, किस एक्सेलरेशन से चला रही है, हाफ से, तो 2 न्यूटन की कांटेक्ट फोर्स आ गई। आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटे, 6 किलो का मास 3 न्यूटन की फोर्स खा गया, और 2 न्यूटन फोर्स कौन खा गया, 4 किलो का मास। तो आंसर क्या आया बेटे, आंसर इज सी पार्ट, 2 न्यूटन्स। नेक्स्ट बेटे, इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है 32nd क्वेश्चन, वो क्या कहता है, इन द अबव क्वेश्चन if the push of 5 Newton is applied on the lighter mass, the force exerted by the lighter mass on the heavier mass will be। तो बेटे अब वो कहता है 5 न्यूटन बजाय 6 किलो पे लगाने के, यही 5 न्यूटन कहाँ लगा दो, 4 किलो पे। देखो भाई, एक्सेलरेशन तो उतनी होनी है, एक्सेलरेशन विल बी सेम, तो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 10 किलो पे लग रही है, एक्सेलरेशन विल बी सेम। लेकिन अब वो पूछ रहा है यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी कितनी बेटे, 6 इंटू हाफ, दैट इज 3, तो 3 न्यूटन की कांटेक्ट फोर्स आ गई, यानी कि लाइटर ब्लॉक विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। क्या 3 न्यूटन हमारे पास आंसर है बेटे, आंसर कोई दे नहीं रखा, तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, डी पार्ट है, नन ऑफ दीज, सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन भी इससे लिंक्ड है। In the question number 31, the acceleration of the lighter mass will be 0.5. Acceleration of the lighter mass in any situation is 0.5 meter per second square. So answer is A part. Answer is A part. Now next we take 34th. Question number 34. A cricket player catches a ball of mass 100 gram and moving with a velocity of 25 meter per second. If the ball is caught in 0.1 seconds, the force of the blow exerted on the hand of the player is. So बेटे 100 ग्राम की बॉल है, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और बॉल 0.1 सेकंड में कैच कर लेता आदमी। तो ये बेटे इंपल्स का क्वेश्चन है। आपको पता है इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर है। नाउ बेटे F इंटू क्या चीज, 0.1 इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। सो मास कितना है बेटे, 100 ग्राम का मास है, इसके किलोग्राम बना दो, 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू क्या चीज, वेलोसिटी 25। सॉल्व कर लेंगे बेटे। (25 न्यूटन, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 35th क्वेश्चन।
two masses 8 kg and 4 kg are connected by a string over a frictionless pulley. The acceleration of the system is, तो ये देखिए बेटे इस तरह से कनेक्शन है। आपने इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है कि ये क्या एक्सेलरेशन होगी अगर होगी तो बेटे देखो मैंने आपको बताया था इसमें एक अप्रोच होती है नेट पुलिंग फोर्स निकाल लो। इस पे 4g का वेट एक्ट कर रहा है और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 8g sin 30, sin 30 होता है हाफ, तो 4g हो गया, यानी कि 4g इधर से खींच रहा है और 4g ऑपोजिट है, अपोज कर रहा है। नेट पुलिंग फोर्स कितनी होगी 4g माइनस 4g 0, तो इसका मतलब है नेट पुलिंग फोर्स 0 इज इक्वल टू मास, सम ऑफ मास 8 प्लस 4 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे 0, सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 0। 35th का आंसर इज सी पार्ट, 35th का आंसर इज सी पार्ट। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36th में इसी से लिंक्ड है, इसमें धागे में टेंशन कितनी होगी बेटा, धागे में क्योंकि सिस्टम स्टेशनरी है तो जितना इसका भार है वही धागे में टेंशन होगी, तो T इज इक्वल टू व्हाट 4g। आंसर क्या हो गया ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। अच्छा बेटे नेक्स्ट 37th, ये भी 35th क्वेश्चन से लिंक्ड है। 37th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 35 इफ बोथ द मासेस आर इक्वल देन mass on the mass on the plane that is m1 will move। अगर बेटे ये मास m1 बोल रखा उसने, ये m2 है, यदि m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो कैसे चलेगा m1 मास, अपवर्ड दी प्लेन और डाउनवर्ड दी प्लेन। मान लीजिए ये भी 4 किलो का हो जाता तो इसका इस साइड कंपोनेंट कितना हो जाता 4g sin 30, यानी कि 2g, 4g ने डोमिनेट करना था, 4g फोर्स ज्यादा है 2g से, तो इसका मतलब क्या होना था, इसने नीचे आना था, इसने अप दी प्लेन चलना था, तो इसका मतलब क्या है m1 वुड हैव मूव्ड अप दी प्लेन। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट मूव्स अपवर्ड। नेक्स्ट बेटे 38th क्वेश्चन, a block of mass 10 kg is resting on a smooth horizontal surface. A horizontal force F acts for 5 seconds on the block. After the force F is removed, the block covers a distance of 30 meter in 6 seconds. The force F is, so बेटे देखो 10 किलो का ब्लॉक है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा दी, और कितने टाइम के लिए लगाई ये फोर्स, इट एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड्स। और उसके बाद क्या हुआ, ये फोर्स रिमूव कर दी तो ब्लॉक चला कितना फर्दर चल गया कितना 30 मीटर, और किस टाइम में 6 सेकेंड्स में, फर्दर 30 मीटर चला और किस टाइम में 6 सेकेंड्स में। अब देखिए बेटा ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई मास, F बाई 10 इज द एक्सेलरेशन। 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन इसको मिलती रही क्योंकि कांस्टेंट फोर्स रही, तो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन F बाई 10 इंटू 5, मतलब 5 सेकंड बाद इसने फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली F बाई 2। ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली, इस वेलोसिटी से वो चला, अब जब फोर्स हटा दी तो ये सेम वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, तो वेलोसिटी जो इसने एक्वायर कर ली वो है F बाई 2। उससे चला 6 सेकंड में कितना 30 मीटर, तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 30, वेलोसिटी इज F बाई 2, टाइम इज
6। तो बेटा यहां से ये 3 कट गया, F कितना आ गया, F comes out to be equal to 10 newtons. So answer is A part, that is 10 newton. Next बेटे 39th question. Question number 39th. देखिए, a block of mass 6 kg is resting on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is now applied on the body and the force is removed when the body has covered 18 meters. After the force is removed, the body covers 42 meters in 7 seconds. Then the force is, अब देखिए 6 किलो का ब्लॉक है बेटे, रेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहे हो आप, उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, फोर्स रिमूव कर दी जब उसने 18 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। आपने क्या करना है, आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी कवर्स 42 मीटर इन 7 सेकंड्स। सो वी आर टू फाइंड द फोर्स इज, द फोर्स एफ इज। सो देखिए बेटा, कोई भी फोर्स होती है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ फोर्स है हमारे पास, तो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बटा मास। मास कितना है बेटे, 6। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब वो हमको क्या कह रहा है, 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, तो बेटे देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये रिलेशन यूज करेंगे। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s कितना बोल रहा है, 18 मीटर। तो इसका मतलब v स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटे, 6f, v स्क्वायर इक्वल टू 6f। अब वो कह रहा है फोर्स रिमूव करने के बाद 42 मीटर चली है वो कितने, 7 सेकंड्स में। सो s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 42 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, √6f इनटू टाइम कितना है, 7 सेकंड्स। 7 6 are 42, squaring both sides. So force comes out to be 6 Newton. So answer is A part. Answer is A part, 6 Newton. Next bete, 40th question. A block of mass m is placed on a smooth plane inclined at angle theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block will be, simple one. इसमें देखिए क्या है बेटे, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, प्लेन कितनी फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो बेटा देखो इसका भार mg एक्ट्स इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट mg cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। ये क्या किया हमने, mg को रिजॉल्व कर दिया इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो ये रिएक्शन r, इसका मतलब क्या है बेटे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक प्लेन को दबा रहा है mg cos थीटा से, तो प्लेन भी ब्लॉक को दबा रहा है mg cos थीटा से ही। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, a body of mass 5 kg initially at rest explodes into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. The 2 pieces of equal masses fly off perpendicular to each other, each with a velocity of 3√2 meter per second. The velocity of heavier fragment is, so देखो बेटे इसमें हमसे कहा गया है कि एक 5 किलो का मास है
और वो एक्सप्लोड कर गया 3 पीसेस में। तो 3 पीसेस की जो मास की रेशियो है बेटे वो 1:1:3 है। जो 2 पीस हैं जो इक्वल मास के हैं दे फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब ये फ्लाई करते हैं तो बेटा वेलोसिटी क्या है, यानी स्पीड है 3√2 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट। वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। आप देखो बेटे ऐसा है 1 किलो का एक मास, 1 किलो का दूसरा और 3 किलो का तीसरा, तो बन गया पूरा 5 किलो। आ गई रेशियो 1:1:3। अब मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना था, 0, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम वेक्टर ऑफ द फर्स्ट फ्रैगमेंट प्लस मोमेंटम वेक्टर ऑफ द सेकंड फ्रैगमेंट प्लस मोमेंटम वेक्टर ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। अब देखिए बेटा 0 इज इक्वल टू, अब P1 किसके बराबर होगा, 1 इंटू 3√2 आई कैप। लेट से बेटे ये x डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पता है दूसरा 1 किलो का फ्रेगमेंट कैसे जाएगा, y डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या 1 इंटू 3√2 जे कैप प्लस बेटे 3 इंटू वी वैक्टर। नो तीसरे फ्रेगमेंट की हमें वेलोसिटी नहीं पता, उसकी वेलोसिटी मैंने वी वेक्टर मान ली, उसका मास बेटे 3 किलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स वी वेक्टर इज इक्वल टू -3√2 आई कैप -3√2 जे कैप। ये क्या आया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। तो बेटा इसको हमने वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू -√2 आई कैप -√2 जे कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे, रूट ऑफ टू मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा आंसर बेटे ए चॉइस दे रखी है 2√2, बी चॉइस दे रखी है 3√2, सी चॉइस दे रखी है 6√2, लेकिन डी चॉइस दे रखी है नन ऑफ दीज। आप देखिए हमारा आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड, सो आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 42nd क्वेश्चन। A mud ball of mass 0.1 kilogram moving with a velocity 20 meter per second strikes a wall and sticks to it. The change in momentum of the ball is। देखो बेटे एक हमने क्या करा, एक मड बॉल बनाई और उसको दीवार पे फेंक दिया। जब उसको दीवार पे फेंक दिया तो दीवार पे साथ जाके चिपक गई। मड बॉल का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है बेटे मड बॉल का, 0.1 किलोग्राम। दूसरा उसकी वेलोसिटी बता रखी है हमें कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटे जब वो दीवार पे टकराती है जाके तो उसका मोमेंटम हो जाना 0। इनिशियली मोमेंटम था m इंटू बी, फाइनल मोमेंटम 0, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा mv माइनस 0। डेल्टा p is change in momentum that is equal to mv minus 0, that is 20 into 0.1, that is 2 kg meter per second। क्या बनता है बेटा आंसर, आंसर becomes C part। नेक्स्ट बेटे 43rd। क्वेश्चन देखेंगे राजे। An iron ball of mass 0.2 kg moving with a velocity of 15 meter per second strikes a wall and rebound with the same speed. The change in momentum of the ball is। देखिए बेटा एक बॉल है हमारे पास आयरन की, उसका मास है 0.2 किलो और वो किस वेलोसिटी से चल रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से। दीवार पे गई
टकराई, वापस आ गई। किस वेलोसिटी से? सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से। सो बेटे गई किससे? 15 से, और आई किससे? 15 से। क्या निकालना आपने? चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू mv माइनस mv, that is equal to 2mv. So 2 times mass is बेटे कितना? 0.2 into velocity 15. 2 into 0.2 0.4, 15 into 0.4 6. So answer becomes 6 kg meter per second. So answer is beta B for Bombay. Next beta 44th. हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 44. A metal ball of mass 1 kg was moving with a velocity 10 meter per second in the southeast direction towards a wall which is along west-east direction. After striking the wall, the ball moved in the northeast direction with the same speed. The direction of change in momentum is. So बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बेटे हमें डायरेक्शन चार्ट पहले बनाना पड़ेगा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अच्छा देखो बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये आपको पता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है। साउथ ईस्ट indicates this particular direction, and northeast direction is this. ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है बेटे साउथ ईस्ट। अब आपसे वो क्या कह रहा है? अब देखिए बॉल जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स ए वॉल विच इज अलोंग दी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। सो टूवर्ड्स दी साउथ ईस्ट, और वॉल कैसी है बेटे? यहां पे मैं दीवार लगा देता हूं, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखो। ये वॉल लगा दी, वॉल कैसे आ गई? वॉल उसने हमको कैसे कही है? साउथ ईस्ट। दी वॉल इज अलोंग दी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में वॉल आ गई। ये बेटे स्ट्राइक करी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आई, और उसके बाद स्ट्राइक करी, उसके बाद कैसे जा रही है? बाहर निकल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में निकल रही है, यानी यूं आई। दीवार ये थी बेटा वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, टकराई और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गेंद निकल गई। आपसे पूछता चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। देखो बेटा चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए। सो बेटा देखो ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये तो 45 डिग्री का एंगल आपको पता है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है। इनिशियल मोमेंटम p, फाइनल मोमेंटम भी p, क्योंकि स्पीड तो सेम बोल रहा है, वेलोसिटी सेम। सो इस मोमेंटम के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं बेटे। वन, ये देखो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45। इसका इधर कंपोनेंट कितना आ गया बेटे? p cos 45, और इधर कितना आ गया बेटे? p sin 45। अब ये गेंद ये बाहर निकल गई बेटे, इस तरफ कितना आ गया इसका? p cos 45, और इधर so change in momentum in x direction delta px is the change in momentum in x direction, that is equal to p sin 45 minus p sin 45, that is 0. Change in momentum along the y direction, बेटा y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एक का मोमेंटम डाउनवर्ड है, एक का मोमेंटम अपवर्ड है। वी से आउटवर्ड मोमेंटम एज पॉजिटिव एंड वी से द डाउनवर्ड मोमेंटम एज नेगेटिव। सो देन 2p cos 45 आ जाएगा बेटे। ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में नेट चेंज, सो दैट मींस इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। सो आंसर इज बेटा
D for Delhi. Answer is towards north. Next बेटे, next question देखिएगा 45th. Question number 45th देखेंगे बेटा. क्या कह रहा है question 45th? A time dependent force is F is equal to 2t plus 4 is acting on a body. Is acting on a body. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटे? The force is constant. पहली चॉइस बोल रहा है force is constant. फोर्स कांस्टेंट कहां से होगी? जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रही है. ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है. दूसरा क्या कह रहा है बेटे? द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. बेटे फोर्स लग रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिंग फोर्स है, मोमेंटम कहां से कांस्टेंट हो जाएगा? मोमेंटम तो तब कांस्टेंट होता है जब फोर्स लगे ही ना, चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. सी पार्ट क्या कह रहा है? द चेंज इन मोमेंटम इज 6 यूनिट इन 1 सेकेंड और चेंज इन मोमेंटम इज 5 यूनिट इन द फर्स्ट 1 सेकेंड. ये बेटे वेरीफाई करना पड़ेगा कि चेंज इन मोमेंटम 5 यूनिट है या 6 यूनिट है किसमें? पहले सेकंड में. वी हैव टू वेरीफाई दिस. तो बेटा देखो F जो होता है वो होता है dp by dt. सो dp इज इक्वल टू 2t plus 4 dt. इंटीग्रेट कर दो बेटे. इंटीग्रेट टाइम चेंज कर रहा है 0 से लेके 1 तक. सो दिस इज 2t plus 4 into dt. t square plus बेटे 4t from 0 to 1 और integral dp will be p. So this will be 5 यूनिट. सो बेटे पहले 1 सेकंड में 5 यूनिट का मोमेंटम चेंज हो रहा है. सो आंसर क्या बनता है? डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 46th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 10 kg मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट and after 1 second its momentum is 10 root 2 towards northeast. The force during this time is so बेटे देखो पहले बॉडी कैसे जा रही थी? ईस्ट की तरफ. तो ये हुई ईस्ट डायरेक्शन और क्या मोमेंटम था इसके पास? 10 यूनिट मोमेंटम था. फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? द बॉडी टर्न्ड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उसका मोमेंटम 10 रूट 2 हो गया किसकी तरफ? बेटा नॉर्थ ईस्ट की तरफ. तो कहता द फोर्स ड्यूरिंग द टाइम वाज. देखो अगर तो ये सीधी चलती जाती तो इसका मतलब है भाई जो भी इसके पास कोई फोर्स नहीं लग रही थी, इसके पास मोमेंटम था और वो चली जा रही है. लेकिन जब इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो इसका मतलब किसी चीज ने चेंज किया है. तो मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स लगती है. तो फोर्स कैसे लगी है बेटे? टुवर्ड्स नॉर्थ. तभी ये इस तरह बेंड हो जाएगा. तो इसलिए फोर्स कैसे अप्लाई हुई है? वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 47th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिएगा 47th क्वेश्चन. The momentum p of a body varies as p is equal to 2t plus 4, where p is in kg meter per second and t is in second. The force on the body is. बेटे आपको पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो कि f जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो dp by dt that is equal to d by dt of now इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटे? 2 and d by dt of t is 1 plus derivative of 4 0. This is equal to 2. So force is 2 units.
और यहाँ पे अब आंसर में क्या क्या चॉइस दे रखी हैं बेटे, आंसर में दे रखा है ए पार्ट 0, फोर्स इज 0 नहीं, बी पार्ट दे रखा है इंक्रीजेज विद टाइम, ये भी नहीं बेटे, फोर्स कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, फिक्स्ड आ रही है, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 48 क्वेश्चन, a 17 Newton force produces an acceleration of 9 meter per second square in a body. The force which produces an acceleration of 6.3 meter per second square is, so ये देखिए बेटा 17 न्यूटन की फोर्स उस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन कॉज कर रही है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 17 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है बेटे 9। अब कहता है फोर्स पता करनी है विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना बेटे 6.3 in the same body. We want to calculate the force which will produce an acceleration of 6.3 meter per second square in the same body. So बेटा देखो इसको डिवाइड कर दो, F upon 17 is equal to 6.3 upon 9. So F is equal to 0.7 into 17. तो ये आ जाएगा बेटे कितना 11.9. So answer is 11.9 Newton. Answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next बेटे 49th question, number 49. क्या कह रहा है, two forces of 20 Newton each are acting on a body of mass 5 kg. If the force are inclined at 120 degree, the acceleration of the body is. So बेटे दो फोर्सेस हैं और दोनों के बीच में 120 का एंगल है और 5 किलो के मास पे लग रही हैं, हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो पहले तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगी। बेटा दो वेक्टर हैं ये तो किस पे 120 डिग्री एंगल पे, तो यू विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेटे क्या चीज, कितने न्यूटन की है एक फोर्स, 20 की है ना, दोनों 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू बेटे क्या चीज कॉस ऑफ 120 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। यहां देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, अंदर क्या जाएगा 1 प्लस 1 और ये 20 का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, इसमें से प्लस 2 कॉस 20 होता है बेटे माइनस हाफ, तो ये आया कितना रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटे 1, ये कितना आ गया 20 आ गया। तो इसका मतलब है नेट फोर्स जो लग रही है वो कितने की लग रही है 20 न्यूटन की लग रही है। तो आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन निकालनी है बेटे, तो कोई भी फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटे 5 किलो, तो 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर है हमारे पास, यस वी आर हैविंग द आंसर, आंसर इज सी पार्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे 50th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए बेटा, a force F produces an acceleration of 6 meter per second square in a body A, and the same force produces an acceleration of 12 meter per second square in another body B. If the bodies are combined together and the same force is applied, then the acceleration of the combined body will be. देखो बेटा फोर्स F A बॉडी पर F इज इक्वल टू मास इन ऑफ बॉडी A, उसमें एक्सेलरेशन कितने की प्रोड्यूस करी 6 की,
सेम फोर्स जब हम लगाते हैं किस पे बेटे बी पर, तो वो कितने की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 12 की। अब कहता है यही फोर्स हम लोग किस पे लगा देते हैं कंबाइंड पे लगा देते हैं। तो बेटा देखो जब आप कंबाइंड पे लगाओगे तो मास बढ़ गया ना, मास कितना हो गया, ये हो गया। तो आपने ये ए निकालना है कि तब उस समय एक्सेलरेशन क्या होगी, वी वांट टू फाइंड आउट दिस। तो बेटा ऐसा करो इन दोनों को ना ऐड कर दो और इससे कंपैरिजन कर लेना। इन दोनों इक्वेशनों को करते हैं ऐड, तो ये आ गया बेटा 2F इज इक्वल टू 6 टाइम्स MA प्लस क्या चीज 12 टाइम्स MB। तो अब ये देखो 6 टाइम्स MA प्लस 12 टाइम्स MB। अब ऐसा करो बेटे इसको लिख लो F इज इक्वल टू 3 टाइम्स MA प्लस क्या चीज 6 टाइम्स MB। तो F इज इक्वल टू 3 टाइम्स MA प्लस 6 टाइम्स MB। सो बेटा अब देखो एक हमने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया था तो हमारे पास ये आया था 6 टाइम्स MA प्लस 12 टाइम्स MB, और ये F आ गया यहाँ पे 3 MA प्लस 6 MB। अब ऐसा है बेटे हम इसको इसके अप्रॉक्सीमेट कर लें, मतलब इस एक्सप्रेशन को इस तरह का बना दें। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए देखो बेटे व्हाट वी विल हैव टू डू इज हमें इनको एक कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 18, तो 18 से करते हैं मल्टीप्लाई, बेटे इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 18, तो 3 टाइम्स MA प्लस एक मिनट बेटे रुक जाओ 3 टाइम्स MA प्लस 6 टाइम्स MB, और यहाँ पे MA प्लस MB इनटू एक्सेलरेशन है। तो अब बेटे देखो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करो 18 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड, तो 3 MA बाई 18 प्लस 6 MB बाई 18। तो ये कितना आ गया 18 इंटू MA बाई 6 प्लस बेटे MB बाई 3 प्लस MB बाई 3। अभी भी हम सेपरेट नहीं कर पाए बेटे MA और MB को, वी वांट टू सेपरेट। ना देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, बजाय इसको ऐसे सॉल्व करने के, ऐसे कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसको इजी कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ से बेटे MA निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू F अपॉन 6 और MB इज इक्वल टू F अपॉन 12। तो यहाँ पे देखिए बेटा F इज इक्वल टू, अब ये दो वैल्यूज जो हमने इन दोनों इक्वेशनों से ली फर्स्ट और सेकंड से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा इस इक्वेशन में ताकि A निकाल सको आप। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू F बाई 6 प्लस बेटे F बाई 12 इंटू क्या चीज एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे देखिए ये बेटा F कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखो बेटा एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ये 12 इंटू 6 हो गया 72 बाई 18 कितना आ गया बेटे 4 आ गया। सो अगर ये फोर्स कंबाइंड मास पे लगती है तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर बिकम्स D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 51st क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे 51st क्वेश्चन देखिए, ए फोर्स F acts on a mass 9 kg for 4 seconds and after the force is removed the body covers 8 meter in 3 seconds. The force F is, so ये बेटे देखो मास हमारे को 9 kg दे रखा है और इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F। इस फोर्स को कितनी देर के लिए लगाया आपने 4 सेकेंड्स के लिए, और बेटा क्या हुआ उसके बाद फोर्स रिमूव कर दी तो हमारी जो बॉडी है वो 8 मीटर चल जाती है 3 सेकेंड्स में। तो वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स। सो देखो बेटे आपने फोर्स 4 सेकेंड के लिए लगाई ना, देखो फोर्स ने तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू F अपॉन 9। अब 4 सेकेंड के लिए ये फोर्स लगी है, यानी कि 4 सेकेंड के लिए ये एक्सेलरेशन रही मास के पास, तो बेटा वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली उसने, v इज इक्वल टू 80।
सो दिस इज इक्वल टू f बाय 9 इंटू 4, 4 सेकेंड है टाइम। अब जब आपने फोर्स हटा दी तो उसके बाद जो हमारी बॉडी है इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी उसने ये गेन कर ली, इसके बाद वो इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो आगे कह रहा है कि 8 मीटर कवर कर रही है कितने, 3 सेकंड में। तो आपने एफ निकालना है। तो बेटा देखो s इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दे रखा है उसने, 8 मीटर। सो 8 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है बेटे, 4f बाय 9, और टाइम कितना दे रखा है उसने, 3 सेकंड, यस 3 सेकंड्स। तो ये बेटे 3 से 3 काट दो, तो f कितना आ जाएगा, 6 आ गया। f इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट। आंसर क्या बना बेटे, ए पार्ट। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट देखिए बेटे 52nd क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is moving with a velocity 28.28 meter per second. When hit by a bat, it is deflected through 90 degree but moves with the same speed. The change in momentum is, we want to find out the change in momentum. So देखो बेटे गेंद का मास दे रखा है, गेंद किस वेलोसिटी चल रही है वो बता रखा है। मास कितना दे रखा है बॉल का, 0.5 kg, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है गेंद की, 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको बैट से हिट करते हैं तो क्या करता है, इट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री बट विद द सेम स्पीड। सो बेटे देखो ये हमारा बैट का सरफेस हो गया, ठीक है, यहां से गेंद आई ना तो ये डिफ्लेक्ट होगी कैसे, 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है। तो यहां पे बेटे मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूं टू दी बैट सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री। आपको पता है बेटे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mv इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है, वेयर थीटा इज दिस एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना है बेटे, 45 डिग्री। सो 2 टाइम्स मास, मास इज बेटे 0.5 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटे 28.28 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बेटे 1 बाय कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2। सो ये हो जाता है बेटे 1.414, 1.414। अब ये देखिए ये हो गया बेटे 2 इंटू 0.51, 1 इंटू 28.28 अपॉन 1.414। तो ये देखो बेटे अगर मैं एक क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं नीचे 10 से तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किया 10 से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम एक्सप्रेशन को। ये कितना हो गया 14.14, ये 28.28, ये हो जाता है बेटे 2, तो ये कितना हो गया 20। सो चेंज इन मोमेंटम इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर कौन सा बनता है बेटे 52nd का, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 53rd। A body of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3 parts of masses in the ratio 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed 30 meter per second. The speed of the third one will be. So देखो बेटे 1 किलो का मास है और वो रेस्ट पे था, एक्सप्लोड कर गया किसमें, 3 इक्वल पार्ट्स में, और रेशियो क्या है बेटे उनकी 1:1:3। सो कहता 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमने स्पीड तीसरे की निकालनी है। सो बेटे हम ऐसा करते हैं, एक का x है मास तो दूसरे का भी x होगा, लेकिन तीसरे का कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 1:1:3 की रेशियो दे रखी है। ये बराबर किसकी हो जाएगा बेटे 1 किलो।
क्योंकि टोटल मास तो 1 किलो है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 5x, बेटे कितना हो गया 1, तो x कितना हो गया 1/5। यानी जो दो इक्वल मासेस हैं उनका मास कितना हो गया 1/5 kg 1/5 kg, और जो तीसरा टुकड़ा है जो भारी टुकड़ा है उसका मास हो जाएगा 3/5 kg। अब बेटे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इज 0, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू बेटा कितनी स्पीड दे रखी है 30, लेट्स से इट फ्लोज इन दी x डायरेक्शन, प्लस 1/5 इंटू 30 इंटू जे कैप, ये कौन सी डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर तो y डायरेक्शन ले ली, प्लस बेटे 3/5 इंटू वी वैक्टर, प्लस 3/5 इंटू वी वैक्टर। तो उसने स्पीड ही पूछी है ना, ये स्पीड हमने निकालनी है। तो आप देखिए बेटा 3/5 टाइम्स वी वैक्टर इसका मतलब वी वेक्टर कितना हो गया बेटे -10i -10j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे that is 10√2 meter per second. So answer is A part. Answer becomes A part. Next बेटे 54th question. Two masses of 12 and 20 kg respectively are connected by a massless spring. The force of 84 Newton is applied on the mass 20 kg. If the instantaneous acceleration of 12 kg mass is 2 meter per second square, the acceleration of 20 kg will be. तो देखो बेटे ऐसा है कि दो मासेस हैं, एक 12 किलो का और दूसरा 20 किलो का। बेटा देखो हमने क्या किया, फोर्स लगा दी किस पे, इस पे 84 न्यूटन की फोर्स लगा दी, 20 केजी मास पे 84 न्यूटन की फोर्स लगा दी, और ये इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो 12 जो किलोमीटर 12 किलो का मास है उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसने दे रखी है। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है 20 वाले की। देखो बेटे जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है K इंटू एक्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में सेटअप हो जाती है दैट इज इक्वल टू K इंटू एक्स, क्योंकि आप जब इसको खींचोगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होएगा, स्प्रिंग की स्ट्रेच होने पे उसमें एक टेंडेंसी होगी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और जो फोर्स उसको रीगेन करवाना चाहती है उसकी ओरिजिनल शेप, उसे कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब देखिए बेटे अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, इसका मतलब है इस पे फोर्स कितनी लग रही है 12 इंटू 2 24 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर फोर्स है 24 न्यूटन की। इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से आई, स्प्रिंग की वजह से, और बेटा ये 24 न्यूटन की फोर्स आ गई। अब ये 24 न्यूटन की फोर्स 20 वाले पे कैसे लगेगी, ऐसे। तो नेट फोर्स क्या हो गई 84 माइनस 24 60, तो नेट फोर्स हो गई 60 की किस पे 20 kg पे, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर चेक कीजिए बेटा, यस आंसर इज ए पार्ट।